हेलो एवरीवन, वेलकम टू भावना एजुकेशन डायरी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ 2 years ओल्डर देन। यहाँ पे जो एज बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इनको करने के लिए आप फटाफट एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे उससे लिखते भी जाएंगे। ए इज़ 2 years ओल्डर देन बी। यहाँ पे जो ए की एज है वो बी से 2 साल ज़्यादा है। देन बी से ज़्यादा है बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। अब यहाँ पे जो बी है उसकी एज सी से दुगनी है। तो जब यहाँ पे किसी क्वेश्चन में हमें एक कॉन्सिक्यूटिव यहाँ पे मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ए, बी और सी, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें बैक से आगे जाना है। तो सबसे पहले हम सी की एज को एज्यूम करते हैं, ए, बी की हम यहाँ लिखेंगे सी। तो यहाँ पे हम सी की एज को मान लेते हैं एक्स, जिसे बचपन से हम एक्स मानते आए हैं। अब यहाँ पे बी की जो एज है वो है सी की एज से ट्वाइस, यानी कि 2x। अब यहाँ पे ए इज़ 2 years ओल्डर देन बी, और ए की जो एज है वो बी से 2 साल ज़्यादा है। तो यहाँ पे ए की एज हो गई 2x, बी की एज हो गई, ए की एज 2x + 2, बी की एज 2x, सी की एज x। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है इफ़ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी इज़ 27, इनकी एज का टोटल जो है वो 27 है। अब हमें बी की एज बतानी है। बी की एज है 2x, तो हमें इन सबको ऐड करना है। सबसे पहले हम x वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, 2x और x। तो 2x, x और x कितने हो गए? यहाँ पे ये 5x हो गए, और ये बचा हुआ 2 यहाँ आ गया, और ये 27 ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस का 2 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। 27 में से 2 गए 25, और यहाँ पे 5x है। तो 5x में से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x को अलग हटा देंगे, और 25 से 5 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5। जब x की वैल्यू 5 है, x से ट्वाइस यानी कि दुगना है यहाँ पे b, तो x अगर c की एज x है, x 5 है, तो b की एज हो जाएगी 10। तो यहाँ पे b की एज है 10 years, और a की एज है यानी कि 12 years, क्योंकि 10 + 2 12 हो गया, और c की एज हो गई 5 years। एक क्वेश्चन और करते हैं। ए, ये DULLB पास्ट ईयर है। अ मैन इज़ 5 years ओल्डर टू हीज़ वाइफ। यहाँ पे जो ए है, एक मैन है, यहाँ पे इज़ 5 years ओल्डर देन हीज़ वाइफ। तो वाइफ की एज हो गई, वाइफ से 5 साल बड़ा है, तो वाइफ की एज यहाँ, एंड शी इज़ नाउ। अब यहाँ पे जो वाइफ है, वाइफ की एज को हम W ही रखते हैं। अब शी इज़ नाउ 3 times द एज ऑफ देयर डॉटर। यहाँ पे जो इनकी डॉटर है वो अपनी डॉटर की एज से 3 times 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा है अपनी डॉटर से, तो डॉटर इंटू में 3, डॉटर 3D हो गया। अब यहाँ पे अगर डॉटर की एज 10 साल है, तो हमें क्या बतानी है कि एज ऑफ मैन। तो यहाँ पे इसमें एक लाइन में हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अब डॉटर की एज यहाँ पे 10 साल बताइए। अब हम इसको वापस चलते हैं बैक टू फॉरवर्ड। 10 साल हो गई डॉटर। अब यहाँ पे जो वाइफ है वो अपनी बेटी से 3 गुना ज़्यादा है। तो डॉटर अगर 10 साल की है तो वाइफ की एज हो गई 30 साल। अब वाइफ की एज 30 साल है। अब यहाँ पे जो फादर है यानी ए है, उसकी एज जो है वो वाइफ से 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पे ए की एज हो गई 35। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब लड़की पैदा हुई तो यहाँ पे उनकी एज कितनी थी।
अब डॉटर अभी 10 साल की है और उसके फादर की एज 35 है। तो यहाँ पे जब डॉटर पैदा हुई थी तो इसमें हमें फादर की एज निकालने के लिए ए को एज में से 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। 35 माइनस 10 25। तो ये क्वेश्चंस अगर आप और कंटिन्यू चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।